वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके NCERT के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट जो कि हमारा पेज नंबर 6 पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं जब हम लोग जो है उसको एयर में बर्न करने जा रहे होते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो मैग्नीशियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल। अब हमारा जो मैग्नीशियम होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो जब हम लोग जो है इसको नेचर में फ्रीली एक्सपोज कर देते हैं या एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ देते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो कार्बन प्रेजेंट होती है उसके साथ, क्योंकि हमारा जो मैग्नीशियम है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। अब आप लोग जो है इसको रिएक्शन के बेसिस पे भी देख लीजिए कि मैग्नीशियम ने क्या किया, हमारे एटमॉस्फेयर में जो फ्री ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करी। और ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है मैग्नीशियम के ऊपर। अब इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो बड़े आसानी से बर्न हो जाए। So to remove this layer, magnesium must be cleaned with sandpaper before burning। अब सैंड पेपर क्या होता है, जब आप लोग लैब में जाओगे बेटा तो वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सैंड पेपर, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, सारे मेटल्स को रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको कुछ रिएक्शंस गिवन है और हमें उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट को क्या करेंगे, एज ए होल बैलेंस करेंगे। ठीक है। अब हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज H2। तो H2 और क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। तो H2 व्हेन रिएक्टेड विथ Cl2 इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन का सिंबल H, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1, क्लोरीन का सिंबल Cl, इसकी वैलेंसी होती है 1। तो आप लोग जब इसका केमिकल फॉर्मूला बनाओगे तो ये आएगा HCl। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर हम लोग इसकी बैलेंसिंग को देखें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम है। वहीं पे अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो हमारे पास 1 हाइड्रोजन का एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए, अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए और 2 क्लोरीन के एटम हो गए। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, H2 + Cl2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करिए, देन नॉन मेटल को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, और उसके बाद आप लोग सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट को एज ए होल बैलेंस करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बैरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड विद एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग जो है इनके केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं।
तो बैरियम हमारा क्या होता है Ba और क्लोरीन हमारा क्या होता है Cl। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा BaCl2। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 और सल्फेट हमारा SO4 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो जब हम लोग इसका केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो ये क्या आएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। वहीं पे अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड बैरियम सल्फेट को देखें तो बैरियम की वैलेंसी क्या होगी 2 होगी और सल्फेट की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा BaSO4। और एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो इसको आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा AlCl3। तो इस तरीके से हम लोगों के पास अब सभी के केमिकल फार्मूले आ गए। अगर आप लोगों को बेटा केमिकल फार्मूले बनाने नहीं आते हैं तो मैंने जो है इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वीडियो की लिंक डाल दूंगा और आई बटन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से जो है सारे के सारे केमिकल फार्मूले बनाना सीख लेना। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी BaCl2 व्हेन रिएक्टेड विद Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को अपने मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल आपका एल्युमिनियम है और बैरियम है। तो अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 एल्युमिनियम के एटम हैं, वहीं पे अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 एल्युमिनियम का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड 1 बैरियम का आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 बैरियम का आइटम है। तो बैरियम जो है हमारा पहले से ही बैलेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे अपने नॉन मेटल को देखेंगे। तो नॉन मेटल हमारा क्या है दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्लोरीन के 6 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड, लेकिन रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्या है क्लोरीन के सिर्फ 2 ही एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोरीन क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ से आप लोग देखिए कि हमारा जो बैरियम था इसके पास रिएक्टेंट साइड 3 एटम हो गए, 3 बैरियम के एटम हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बैरियम बैलेंस हो जाएगा। अब आप लोग जरा सल्फेट को देख लो। रिएक्टेंट साइड हमारे पास सल्फर के 3 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, और वही हमारे पास क्या हो गए प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सल्फर के 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन थी पूरी बैलेंस हो गई। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है अपनी थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है दैट इज Na। वाटर हमारा क्या होता है H2O। तो सोडियम जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग देखें तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी 1, तो ये हमारा फार्मूला क्या आएगा NaOH। ठीक, तो सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट फॉर्म्स NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को, फिर हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन को, और फिर उसके बाद सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट के मॉलिक्यूल को एज ए होल बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 सोडियम का एटम है, तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 सोडियम का एटम है। अगर हम लोग ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 ऑक्सीजन का एटम है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 ऑक्सीजन का एटम है। और वहीं पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें
तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 1 और 2 3 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट साइड हमारे क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, और प्रोडक्ट साइड हमारे कितने थे, 3 हाइड्रोजन के एटम। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, 2 × 2 ऑक्सीजन के एटम। रिएक्टेंट साइड आप लोग देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। बचा हमारा क्या, सोडियम। तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास सोडियम के अब 2 एटम है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 atoms of sodium when reacted with 2 molecules of water it forms 2 molecules of sodium hydroxide plus hydrogen। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप लोगों को और इक्वेशंस की बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है अपने वीडियो की लिंक डाल दूंगा जहाँ पे मैंने इक्वेशंस की बैलेंसिंग ही कराई है। वहाँ से आप लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, उनके सिंबल्स को लिखना है कि वो एक्वस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड है कि गैसियस है, उनके नेचर के बारे में बताना है, और क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अब हम लोग जो है अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या बोल रहा है कि बैरियम क्लोराइड, अब बैरियम क्लोराइड हमारा क्या होगा, देखिए बैरियम क्लोराइड को अगर हम लोग चेक करें तो बैरियम क्लोराइड ये किस स्टेट में है, बैरियम क्लोराइड हमारा एक्वस स्टेट में है। सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। अभी मैं आप लोगों को जो है इसकी इंग्लिश वर्ड की इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी केमिकल फॉर्मूले की इक्वेशन लिखूँगा। तो सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट भी हमारा क्या है, एक्वस है। ये रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहा है, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट को बना रहा है। तो ये बैरियम सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है जो कि हमारा सॉलिड नेचर का है, मीन्स ये सॉल्यूबल नहीं है, एंड NaCl सोल्यूशन को बना रहा है। NaCl हमारी क्या होगी, एक्वस सोल्यूशन होगी। तो इस तरीके की हमारी केमिकल इक्वेशन है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो अगर हम लोग बैरियम क्लोराइड की बात करें तो बैरियम क्या होता है, Ba, क्लोरीन क्या होता है, Cl। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। इसी तरीके से अगर हम लोग सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट, सोडियम का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका Na, और सल्फेट आपका क्या होता है SO4। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होगी और सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। सल्फेट की वैलेंसी हमारी 2 होती है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। इसी तरीके से बैरियम सल्फेट को देख लीजिए, बैरियम सल्फेट क्या होगा, बैरियम Ba सल्फेट SO4। बैरियम की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होगी। तो 2 × 2 2 × 2 ये हमारा क्या बन जाएगा, BaSO4। और यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl। इसका मैंने डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या है, BaCl2 एक्वस सोल्यूशन में जब हमारा Na2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, BaSO4 को प्लस NaCl को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल हमारे पास क्या है, सोडियम और बैरियम। रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम के 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास सोडियम का सिर्फ 1 एटम है। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सोडियम बैलेंस। अब रिएक्टेंट साइड आप लोग देखिए, हमारे पास बैरियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बैरियम का 1 एटम है। तो बैरियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब हम लोग जो है अपने नॉन मेटल की बात करते हैं, दैट इज़ क्लोरीन। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम। तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग सल्फेट को देख लेते हैं।
मैंने आपको पहले ही बताया कि सल्फेट को हम लोग क्या लेंगे, एज ए होल कंसिडर करेंगे। तो सल्फेट का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड और एक मॉलिक्यूल हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, BaCl2 इन एक्वस फॉर्म व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम सल्फेट, ठीक है, इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl दैट इज इन एक्वस स्टेट। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। अब इसी तरीके से हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, Na सोडियम होता है, हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, OH। तो सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, इसका केमिकल फार्मूला। अब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केमिकल फार्मूले को देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H और Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो ये क्या बनाएगा, HCl। सोडियम क्लोराइड मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा NaCl होगा और वाटर हमारा क्या होगा, H2O होगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वाटर में है, तो ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या है हमारी एक्वस सोल्यूशन। ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर हमारा लिक्विड हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन होगी। तो हमको क्या करना है, हमको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो फिर अगेन हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक सोडियम का आइटम है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एक सोडियम का आइटम है। रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक क्लोरीन का आइटम है जो कि हमारा नॉन मेटल है। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक क्लोरीन का आइटम है। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के आइटम है। प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन के आइटम है और ऑक्सीजन का आइटम हमारे पास एक है रिएक्टेंट साइड और एक आइटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड है रिएक्टेंट का। तो ये जो इक्वेशन है ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। और ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड फॉर्म में होगी। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो अब हम लोग जो है अपने सेकेंड सेट को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 10 पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक X सब्सटेंस की जो सोल्यूशन है उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज ए वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे सर आपने इसका एक और नेम बताया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, ये हमारा क्विक लाइम होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्लेक्ड लाइम कहलाता है, या आप लोग इसको बोल सकते हो लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सब्सटेंस हो जाएगा X दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, दैट इज CO। देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो आप लोग जब इसके केमिकल फार्मूले की फॉर्मेशन करोगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर। तो हमको जो हमारा सब्सटेंस X है उसके साथ वाटर की रिएक्शन करानी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया और साथ ही साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपका इम्पॉर्टेंट है
आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अनदर, नेम दिस गैस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको NCERT बुक में एक एक्टिविटी दी गई है दैट इज़ 1.7, वहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। वहाँ पे आपको एक्चुअल में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस दी गई है और वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी एक गैस हमको मिल रही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हो रहा है, उसका अमाउंट दूसरी गैस से जस्ट डबल है ना। तो अब हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो कुछ इस तरीके से होता है। हमको एक बीकर गिवन है, बीकर में हमारा वाटर है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड कहलाता है, एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड कहलाता है और इसके साथ हमारी एक बैटरी कनेक्टेड है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखिए कि जो हमारा एनोड होता है ये क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड हमारा क्या होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे ही बैटरी जो है ऑन करते हैं हम लोग, तो हमारा जो वाटर है इस वाटर का क्या होता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये हमारा कहाँ पे जाता है, हाइड्रोजन जो है हमारा एनोड के पास चला जाता है और ऑक्सीजन जो है ये हमारा कैथोड के पास चला जाता है। लेकिन आप लोग बोलोगे सर अभी भी हमको ये थोड़ी ना पता चला कि जो हमारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनका अमाउंट जस्ट डबल क्यों है। तो आप लोग इस रिएक्शन को देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिकम्पोज कर रहा है तो ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बना रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का बना रहा है। मतलब जब भी हमारा वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे हाइड्रोजन के बनेंगे, तब जा कर के 1 मॉलिक्यूल हमारा ऑक्सीजन गैस का बनेगा। इस वजह से जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है इसके 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन गैस की सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जब हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब हम लोग जो है अपने थर्ड सेट को देख लेते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 13 पे गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम लोग जो है आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग जो है इसको बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है, CuSO4 होता है और आयरन हमारा क्या होता है, Fe होता है। तो जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो क्योंकि आयरन हमारा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारी ब्लू कलर की होती है और फेरस सल्फेट सोल्यूशन हमारी ग्रीन कलर की होती है। और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि जब भी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, कलर का चेंज होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही लैंग्वेज आप लोग क्या करेंगे, अपने आंसर में लिख देंगे। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ को और समझ लीजिए कि ये जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है इसको हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं और फेरस सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, इन सभी क्वेश्चंस की PDF जो है इनके आंसर्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के जो है इसकी पूरी की पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक्टिविटी 1.10 में एक रिएक्शन दे दी गई है, दैट इज BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। तो हमको ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना लिख करके अदर एग्जाम्पल के बारे में बात करनी है। तो हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। इसी तरीके से जिंक क्लोराइड जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों रिएक्शन हमारे क्या हो गए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। और मैंने आप लोगों को ये पहले ही पढ़ाया है कि जितने भी हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी होती है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है हमारी फॉलोइंग रिएक्शंस में। तो अगर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो सोडियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये याद कर लें कि आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होगा, या तो ऑक्सीजन के एटम ऐड हो जाएंगे या हाइड्रोजन के एटम क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन के एटम ऐड हो जाएंगे या ऑक्सीजन के एटम क्या हो जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट बचा है ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिडक्शन को शो करेगा। क्योंकि भाई जब एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है तो बचा हुआ हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या शो करेगा, वो हमारे रिडक्शन को शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कॉपर ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर की फॉर्मेशन करता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करो, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बना रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो इसने वाटर बनाया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, NCERT के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इस पूरे लेक्चर की PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के पूरे वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इस वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा करके, मैंने इसके पूरे चैप्टर को कवर किया है, आप लोग वहां से जा करके इसके 12 से 13 वीडियोस को देख सकते हैं।